नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन इससे पहले नए सर्वे के बाद क्या बिहार में यहां पर खेला होने जा रहा है। यहां पर सीधी लड़ाई में कौन आगे नजर आ रहा है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। जो नया ताजा सर्वे सामने आया है, इस सर्वे के बाद खलबली मची हुई है, क्योंकि महिला वोट बैंक तय करेगा बिहार में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, और इसको लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। और इस बार क्या कुछ आंकड़ा बनने जा रहा है। राहुल तेजस्वी यादव के यहां पर एक साथ आने के बाद क्या बिहार में एनडीए को झटका लगने जा रहा है। क्या एनडीए ने इस जो लड़ाई है, जिस कार की तैयारी यहां पर तेजस्वी यादव और कांग्रेस की रही है, इस तैयारी को देखते हुए क्या इसका तोड़ भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार ने निकाला है। यहां पर महिला वोट बैंक पर सीधा दाव चला है, और ये दाव क्या बिहार में बीजेपी को एक नया यहां पर कह सकते मोहरा मिल चुका है, क्योंकि महिला सम्मान पर हर पार्टी की यहां पर नजर है और महिलाओं को लेकर अपने अपने ऐलान किए हैं। लेकिन महिला किस पर भरोसा जता सकती हैं, ये निर्णायक है। रोजगार के लिए 10,000 रुपए तुरंत यहां पर नीतीश सरकार ने दिए हैं महिलाओं को लेकर। तो महागठबंधन हर महीने 2500 का वादा कर रही है, तो जन स्वराज पार्टी हर महीने 2000 पेंशन के रूप में यहां पर महिलाओं को देने की बात कर रही है। लेकिन किसके यहां पर बातें पर यहां पर महिलाओं को भरोसा है, इसको लेकर भी आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्योंकि महिला वोट बैंक किस कार से यहां पर जो है बिहार के अंदर एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है। और यहां बात किया 2010 में 51% पुरुषों ने वोट किया था, तो महिलाओं ने 54%, और उसके मुकाबले 2015 में आंकड़ा बढ़ गया 53% पुरुष, तो 60% महिला वोट बैंक ने यहां पर वोट डाला था चुनाव के लिए, और 54% 2020 में। तो महिलाओं ने 59% के करीब यहां पर वोट डाले थे। तो महिला वोट बैंक तय करेगा बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। और महिलाओं को लेकर यहां पर जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया है, रोजगार के यहां पर अवसर को लेकर अब तक महिलाओं को लेकर 1 करोड़ महिलाओं को लाभ दिया गया है, 10,000 रुपए खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। तो सीधा क्या इसके द्वारा भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार ने बिहार का चुनाव एक तरफा बदल दिया है, इसके भी आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्या यहां पर जो लग रहा था कि तेजस्वी यादव और यहां पर कांग्रेस ने यहां पर जो रणनीति बनाई थी, उस आधार पर बिहार में क्या यहां पर वापसी करने जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के दम पर क्या बिहार में तस्वीर बदलने जा रही है। आखिर प्रशांत किशोर की एंट्री ने भी यहां पर तेजस्वी यादव को झटका दिया है। क्या बीजेपी को इसका फायदा होगा या फिर नुकसान होगा, इसके भी आंकड़े यहां पर सामने आ चुके हैं। तो नए सर्वे के बाद क्या खेला यहां पर होने जा रहा है। सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव के बीच दिखाई दे रही है। सभी 243 सीटों पर ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। तो पटना की 14 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें, तो कांग्रेस को 5 सीटें, एक सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। तो पटना में तो सीधे तौर पर कड़ी टक्कर है, लेकिन अन्य जो जिले हैं उन पर क्या कुछ आंकड़ा बनने जा रहा है बिहार को लेकर। पूर्णिया जिले से 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें एनडीए गठबंधन के लिए, और कांग्रेस गठबंधन जिसमें आरजेडी कांग्रेस और यहां पर कुछ अन्य पार्टी मुख्य शानी पार्टी, यहां पर बात की जाए तो सीपीआई सीपीआई माले, जबकि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार, यहां पर एलजेपी और यहां पर हम पार्टी समेत अन्य पार्टी यहां पर शामिल हैं। लेकिन यहां प्रशांत किशोर की एंट्री भी यहां पर चौंकाने वाली है। और प्रशांत किशोर की जो कह सकते हैं कि सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो कितना नुकसान किस पार्टी को दे सकते हैं। तो औरंगाबाद की 6 सीटों में एनडीए को 3 सीटें, और यहां पर महागठबंधन को भी 3 सीटें, यानी बराबर की टक्कर यहां पर देखने को मिलने जा रही है। अररिया जिले से 6 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 4 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें, और यहां पर बात की जाए अन्य पार्टी यहां पर 0 सीट पर समर्थते नजर आ रही है। मुजफ्फरपुर की 11 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 6 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें और एक सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जा सकती है। बिहार को लेकर जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इस समय बिहार को लेकर सियासी जो पारा है वो पूरी तरह से गर्म हो चुका है। और ऐसे में माना जा रहा है कि जिस पार्टी का पलड़ा भारी होगा, तराजू उस तरफ यहां पर लौट सकता है, जिस कार की हलचल है। क्योंकि यहां पर आए दिन नए नए ऐलान यहां पर देखने को मिल रहे हैं। सहरसा से 4 सीटों में भी यहां पर बात की तो महागठबंधन का पलड़ा भारी है 3 सीटों पर, जबकि एनडीए का 1 सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो कटिहार की 7 सीटों में एनडीए का 6 सीटों पर पलड़ा भारी है, तो 1 सीट कांग्रेस, तो 1 सीट है अन्य पार्टी के पक्ष में भी जाती नजर आ रही है। सीतामढ़ी की 8 सीटों में एनडीए का 5 सीटों पर जो है पलड़ा भारी समय नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 3 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। दरभंगा की 10 सीटों में एनडीए 5 सीट, तो कांग्रेस पार्टी और आरजेडी गठबंधन को 4 सीटें हैं और 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में, यानी यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिलने जा रही है। लखीसराय की 2 सीटों में दोनों सीटों पर एनडीए एक तरफा जीत की तरफ दिखाई दे रहा है।
कांग्रेस और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकते हैं। रोहतास से 7 सीटों में एनडीए को 3 सीटें तो महागठबंधन को भी 3 सीटें हैं, 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में, यानी यहाँ पर सीधे तौर पर त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिलने जा रही है। मधुबनी की 10 सीटों में एनडीए को 6 सीटें तो महागठबंधन को 3 सीटें और 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जा रही है, यानी महागठबंधन यहाँ पर पिछड़ता नजर आ रहा है, तो एनडीए गठबंधन का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। तो बक्सर की 4 सीटों में एनडीए को 2 सीटें और महागठबंधन को भी 2 सीटें, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर आ सकती है। भागलपुर की 7 सीटों को लेकर बात की तो एनडीए को 5 सीटें, यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है। जबकि मधुपुरा की 4 सीटों में एनडीए को 2 सीटें, 2 सीटों पर ही यहाँ पर महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलने जा रही है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े, लेटेस्ट ओपिनियन पोल के आंकड़े बिहार को लेकर सामने आ रहे हैं। सुपौल की 5 सीटों में एनडीए को 3 सीटें तो महागठबंधन को 2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। और पूर्वी चंपारण की 12 सीटों में एनडीए को 7 सीटें, महागठबंधन 4 सीटें और 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही है, यानी यहाँ पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। नालंदा की 7 सीटों में एनडीए को 4 सीटें तो महागठबंधन को 3 सीटों पर जीत की संभावना है, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है। वहीं सारण की 10 सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 5 सीटें, महागठबंधन को 4 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। सिवान की 8 सीटों में एनडीए को 6 सीटें तो महागठबंधन 2 सीटों पर सिमट सकता है, यानी सिवान पर सीधे तौर पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जहानाबाद की 3 सीटों में एनडीए को 2 सीटें तो कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन को 1 सीट और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है। समस्तीपुर की 10 सीटों को लेकर बात की तो एनडीए को यहाँ पर सीधे तौर पर 5 सीटें और महागठबंधन को 4 सीटें, यानी बराबर की टक्कर देखने को मिलने जा रही है। शेखपुर की 2 सीटों में 1 सीट तो महागठबंधन और 1 सीट एनडीए गठबंधन और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती नजर आ रही है। पश्चिमी चंपारण की 10 सीटों को लेकर बात करें तो एनडीए को 7 सीटें और महागठबंधन को 2 सीटें और अन्य पार्टी यहाँ पर 1 सीट पर सिमट सकती है। जमुई की 4 सीटों को लेकर बात की तो एनडीए को 3 सीटें और कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रहा है। गोपालगंज की 5 सीटों को लेकर बात की तो एनडीए को 4 सीटें, महागठबंधन 1 सीट और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट मिलती नजर आ रही है। जबकि गया जिले की 10 सीटों को लेकर बात किया है तो एनडीए का 6 सीटों पर पलड़ा भारी है, कांग्रेस को 3 सीटें, अन्य पार्टी यहाँ पर 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। कैमूर की 4 सीटों को लेकर बात की तो एनडीए को 3 सीटें और महागठबंधन को 1 सीट और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है। जबकि अरवल की 2 सीटों में 1 सीट एनडीए और 1 सीट महागठबंधन के पक्ष में जाती नजर आ रही है। बांका की 5 सीटों में बात की जाए तो एनडीए को 3 सीटें, महागठबंधन को 2 सीटें, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट मिलती नजर आ रही है। भोजपुर की 7 सीटों को लेकर बात की एनडीए को 5 सीटें और महागठबंधन को 2 सीटें मिल सकते हैं। जबकि नवादा की 5 सीटों में एनडीए को 3 सीटें और कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन को 2 सीटें जा सकती हैं। इस तरह से बिहार के जो लेटेस्ट सर्वे के आंकड़े हैं, महिला वोट बैंक को लेकर काफी सियासी हलचल बढ़ चुके हैं और महिलाओं को 10-10 हजार रुपए जो खाते में दिए गए हैं, उसका सीधा असर बिहार चुनाव में देखने को मिल जा रहा है। और बिहार में एक तरफा एनडीए, मध्य प्रदेश की तर्ज पर एनडीए यहाँ पर बिहार के अंदर 150 सीटों के आसपास पहुंच सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन 85 सीटें, अन्य पार्टी को 10 सीटें मिल सकती हैं, जो बिहार को लेकर आंकड़े सामने आ रहे हैं। यानी बिहार में सीधे तौर पर खेला होने की संभावना दिखाई दे रही है बिहार को लेकर, जिस कार की सर्वे के आंकड़े इससे पहले सामने आ रहे थे, लेकिन बिहार को लेकर सीधे तौर पर बिहार में महिलाओं को लेकर 10-10 हजार रुपए जो खाते में एनडीए की तरफ से दिए गए हैं, उसका सीधा फायदा बिहार चुनाव में दिखाई दे रहा है और तेजस्वी यादव और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो पिछड़ता नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और बिहार विधानसभा चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं और ऐसे में महागठबंधन अपने घोषणा पत्र में किस कार के ऐलान महिलाओं को लेकर करते हैं, वो चौंकाने वाले आंकड़े हो सकते हैं और वोटिंग के दौरान महिला वोट बैंक किस तरफ जा सकता है, ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि महिलाओं को लेकर यहाँ पर अपने यहाँ पर जो है दाव चले गए हैं। रोजगार के लिए महिलाओं को लेकर 10 हजार रुपए एनडीए की तरफ से बड़ा ऐलान है और खाते में ये पैसे दिए गए हैं, जबकि महागठबंधन हर महीने पर 2500 रुपए का वादा कर रहा है। जनस्वराज पार्टी हर महीने को लेकर 2000 रुपए पेंशन के रूप में देने का वादा कर रही है। तो ऐसे में किसका दाव कितना कारगर होगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो बिहार चुनाव को लेकर अपने रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।